जब भी हम किसी बाबा का जिक्र करते हैं कोई या रूहानी डॉक्टर का जिक्र करते हैं ना, तो हमारी नज़र में ना एक हुलिया आता है कि बड़े बड़े से बाल होंगे, एक अलग तरह के कुछ कपड़े पहने होंगे और बड़ी सी दाढ़ी होगी। असल में वजह यह है कि हम उन जाली आमिलों की तरह गेटअप नहीं बना सके और हमारा सिलसिला भी हमें इजाज़त नहीं देता इन सब बातों की। 2 ज़िंदगियाँ खो चुका हूँ मैं इस काम के अंदर। खुद के ऊपर थोड़ा भारीपन नहीं आता होगा, तो उसको कैसे आप दूर करते हैं? इस मरीज़ का मैं इलाज करके आया था कि आपने ऐसा किया, कहने लगे जी वो अभी तो अवेलेबल नहीं था बकरा, हम कल सुबह करेंगे। मैंने कहा आपने मेरे साथ बहुत जुल्म कर दिया, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। एक मरीज था जो कनाडा में था आपका, जिसके ऊपर जिन्नात हावी था, पोजेस। 15 दिन की सख्त मेहनत के बाद 32 जिन्नात थे उस लड़के के ऊपर, वो भी मुस्लिम नहीं थे। अच्छा, हाँ, एक बच्चे के ऊपर जो ना स्कूल से जिन्नात चढ़ गए थे। स्कूल से जिन्नात चढ़ गए थे। मैंने कहा कि आप 3.25 किलो गोश्त जो है ना फौरन जो है कब्रिस्तान में रख के आ जाइएगा ऐसी जगह पर। लेकिन जब मरीज़ सही हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं अब तो हमारा काम सीधा हो गया, हमें क्या। तो मेरा 4 माह का बेटा था, उस चीज़ ने आके उसको पकड़ लिया। उन लोगों ने गोश्त नहीं दिया, ना रख के आए वहाँ पर, और वो मेरे लिए बेहद तकलीफ़ का बायस बना। मेरा छोटा मासूम बच्चा हलाक हो गया। नाउजुबिल्ला सर, मोहल्ले वाले उसको बहुत मानते थे कि भाई बाबा जो है बहुत काम करते हैं। बाबा बीच चौराहे में आके नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, तो कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उन्होंने जला दिया। रात के 3:30 बजे मैं एक काम करके आ रहा था तो वहाँ छोटे छोटे जिन्नात के बच्चे खेल रहे थे रात के 3 बजे। उन साहब को मैं यही बता रहा था कि यार यहाँ पर जो है ना जिन्नात है, आप दुआ पढ़ लें, मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने उसको देखा, मैंने बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ, क्या बदतमीजी है। मैं एक वजीफ़ा पढ़ रहा था, कब्रिस्तान में बैठा, ज़बान लड़खड़ा गई मेरी। आप यकीन करें उसी लम्हे इतनी ज़ोर का जैसे एक बम मार दिया हो मेरे आसपास। मैं चौंक गया। मैंने बोला गया आज मैं, छोड़ते नहीं हैं ये लोग, माफ़ नहीं करते। माफ़ नहीं करते? बदला लिए बगैर नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आई वांट इसी वक्त, अभी और इसी वक्त जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सामने स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। यहाँ तो मैं एवरी मंडे आ रहा हूँ और वहाँ मैं एवरी डे होता हूँ, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो इसके स्टार्ट से आई एम श्योर तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नौइयत की और किस तरह से और क्या क्या बातें होने लगी हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अच्छी खासी मेरी इनसे बातचीत हुई है, और जब भी हम ये पॉडकास्ट शुरू करने लगे, मेरे साथ हैं रशीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से आप? ठीक ठाक है जनाब। सर, मैं ज़रा अपने ही तरीके से बात करता हूँ। जब भी हम किसी बाबा का जिक्र करते हैं कोई या रूहानी डॉक्टर का जिक्र करते हैं ना, तो हमारी नज़र में ना एक हुलिया आता है कि बड़े बड़े से बाल होंगे, एक अलग तरह के कुछ कपड़े पहने होंगे और बड़ी सी दाढ़ी होगी। अगर बज़ाहिर तौर पे नॉर्मली आपको कोई देखे तो कोई कह नहीं सकता कि आप कोई रूहानी डॉक्टर हैं। जी जी, असल में वजह यह है कि हम उन जाली आमिलों की तरह गेटअप नहीं बना सके और हमारा सिलसिला भी हमें इजाज़त नहीं देता इन सब बातों की कि हम स्क्रीन पे आके लोगों को मुतासिर करें, रुमाल जलाएं या कोई ऐसा शोबदेबाजी करें। जी 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 तो हमारे सिलसिले में कतन सख्ती से ममनून है इस बातों का। लोगों को डराना धमकाना ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिलसिला है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला है बाबा अब्दुल शकूर मलंग। आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कलाम है, चांदी का झूला तेरा सोने का पलंग मेरे बाबा मलंग। सानी बाबा सरकार हैं,
फिर उसके बाद मुख्तारुल हसन चिश्ती बाबा हैं हम्म, शरीफाबाद, और मेरे पीरो मुर्शद जो हैं हाजी असलम खान चिश्ती साहब हैं, जिनसे बड़े बड़े मैं काम करके आता हूँ, और मेरे सरकार की ख़ास नज़र इनायत होती है मुझ पे कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रशीद साहब, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपके पास तरह तरह के केसेस आते होंगे, किसी के ऊपर जिन हावी हो गया, किसी का कुछ मसला हो गया। आप ये सारी चीज़ें जब काम करते हैं, जो सारी चीज़, तो खुद के ऊपर थोड़ा भारीपन नहीं आता होगा, तो उसको कैसे आप दूर करते हैं? देखें, असल में मसला ये है कि हम अपने ऊपर से हमारा कलाम ऐसा है, अल्लाह कलाम इलाही से काम कर रहे बिल्कुल। हैं। ऐसा बोझ जब आता है तो अपनी खुद हम सेफ्टी करते हैं, और दूसरा 2 ज़िंदगियाँ खो चुका हूँ मैं इस काम अच्छा। के अंदर। एक मेरी वाइफ थी, हाँ। मैं एक काम करके आया, और मैं जब मरीज़ सही हो गया तो मैंने कहा कि आप जो है एक बकरा ज़िबा कर दीजिएगा दहलीज के ऊपर, और इसे 4 सिमतों में तकसीम करना है। उन लोगों ने लापरवाही की, और उसके बाद जो है मैं जब घर आ रहा था तो पता चला फ़ोन पे कि आपकी वाइफ का हार्ट अटैक हो गया उन्हें। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन किया जिस मरीज़ का मैं इलाज करके आया था कि आपने ऐसा किया। कहने लगे जी वो अभी तो अवेलेबल नहीं था बकरा, हम कल सुबह करेंगे। मैंने कहा आपने मेरे साथ बहुत जुल्म कर दिया, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो है सब्र करना पड़ा। कोई पैसे, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम लेते हों हदिया किसी से, फ़ी सबिलिल्लाह, क्योंकि हमारा सिलसिला ऐसा है, इसमें शिर्क बिदअत ऐसे कोई काम नहीं होते। दुआओं से, पढ़ाई के ज़रिए इलाज किया जाता है, बड़े से बड़ा काम। मेरे पीर व मुर्शिद की एक ख़ासियत है, अगर हाजी असलम ख़ान चिश्ती साहब अगर वो टब्बा हस्पताल के बाहर बैठ जाए ना, तो बस हाथ रख के दम करेंगे, दिल के बाल खुल जाएंगे। किसी के गुर्दे में पत्थरी है, बग़ैर ऑपरेशन के वो बाहर। कैंसर का इलाज जो नामुमकिन है, आमिल हजरात पैसे खूब खाते हैं लेकिन मर जाते हैं वो मरीज़। हमारे यहाँ शफा-ए-आब होते हैं। मुंह का कैंसर, कई मरीज़ आते हैं, और ये सब आप लोग फ़ी सबिलिल्लाह फ़ी करते हैं? सबिलिल्लाह करते हैं। अब वो हमारे आस्थाने पे तकरीबन 800 लोग लंगर खाते हैं, जिनसे, जो कि हम किसी मरीज़ से कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर जो मरीज़ शिफा-याब हुआ, हम्म, उसने अपनी खुशी से कुछ डाल दिया, हिस्सा ले लिया, वो उसकी मर्ज़ी है। वरना ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं है, ना कोई टोकन सिस्टम है, ना कुछ हाँ, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है ना कि यार टोकन लेना है, अच्छा टोकन के आप 300 रुपये रख दीजिए या नहीं 3000 नहीं रुपये नहीं, रख ऐसा दीजिए। कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरी नज़र में सर, मैं बहुत सच्चा और बहुत ऑनेस्ट बात करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ना, मैंने बहुत सारे ऐसे शोबदेबाजों से मेरा पाला पड़ा है, जो कि कहते हैं आपका काम हो जाएगा, ज़रा 1 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं ज़रा नहीं, 50,000 रुपये दे नहीं, दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। या कभी कभार ऐसा कहते हैं कि जी, ऐसी नामुमकिन चीज़ कहते हैं कि जी शेर की मूंछ का तिरछा कटा हुआ बाल चाहिए। अब बंदा बोलेगा भाई मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? आप फिर बोलोगे अच्छा यार एक काम करो, पैसे मुझे दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। तो ऐसे लोगों से जो है ना, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई बेवकूफ़ बनाने वाला सिलसिला नहीं है, और प्योर खालिस खालिस। खालिस। क्या बात। अच्छा, मैं माजरत के साथ एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपने शुरू किया सर। अगर कोई मरीज़ का इलाज कोई करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मरीज़ का इलाज किया और अगर आपने उसको बोला कि यार एक बकरा सदक़े में दे देना, और अगर वो ना दे तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी? हमारे ऊपर उसका वबाल हमारे ऊपर आता है, वो चीज़ें हम पे हावी होती हैं। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमें पैसे दें, सदका वगैरह जो है वो आप करेंगे अपनी जेब से, अपने आप। अब वो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जी शाह साहब आप कर दें, कुछ कर दें, हम भरोसा करते हैं, वो एक अलग दीगर बात है, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक मरीज़ था जो कनाडा में था आपका, जिसके जी, जी, ऊपर जिन्नात हावी था, पोजेस्ड। तकरीबन 32 जिन्नात थे उसके ऊपर, और यहाँ कनाडा से वो ख़ास इलाज के लिए पाकिस्तान आए थे। क्या हुआ था वो किस्सा, ज़रा मुझे बताएंगे वो आप? किस्सा इस तरह था कि बच्चा जो था कनाडा में मुकीम है वो लोग,
और डॉक्टर के गए मियाँ बीवी, बच्चा बेसमेंट में बैठा था, और जब वो आए हैं तो वो डरा हुआ सहमा हुआ था। और जब बच्चे से पूछा क्या हुआ तो कोई जवाब नहीं। उस टाइम उसकी उम्र 9 साल थी। ठीक है। तो वो बहुत परेशान, कई साल तक उन्होंने डॉक्टरों से दवाएं ली, नफ्सियाती डॉक्टर्स के पास गए, मस्जिद के पेश इमाम से दम करवाने गए। तो इमाम साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, पाकिस्तान ले जाएं और ये इंशाल्लाह वहाँ इलाज हो जाएगा। तो वो जब पाकिस्तान आए तो यहाँ के जो वो जाली आमिल, जी जी खूब जी जी। पैसे लेने वालों ने खूब पैसे लिए। अब उनके जाने में टोटल 1 महीना बाकी था, 6 महीने वो यहाँ स्टे किया उन्होंने। और खूब पैसे खाने के बाद किसी ने मेरा नंबर दे दिया कि जी इनसे रब्ता कर लें, ये सही कर देंगे। उन लोगों ने मेरा काम देखा हुआ था। तो जब मेरे पास नंबर आया, मैं पहुंचा कोरंगी और वहाँ जाके मैंने उनको दम किया मरीज़ को, और मैं चला आया। रात के 9 बजे उनकी वालदा कहती हैं जी जो पैसे खर्च हों जनाब आप ही इलाज करेंगे, बहुत फ़र्क आया है, कुछ फ़र्क आया है इन 10-11 सालों के अंदर। तो बहरहाल रेगुलर मैं जाता रहा। 15 दिन की सख्त मेहनत के बाद 32 जिन्नात थे उस लड़के के ऊपर। वो भी मुस्लिम नहीं थे। अच्छा। हाँ, गैर मुस्लिम थे। उनको हटाया और फिर उसके बाद जो है वो चले गए कनाडा वापस नॉर्मल। मैंने आपको दिखाया भी था। जी जी, इन्होंने मुझे वीडियोस भी दिखाई हैं उस लड़के की, ये किस तरह से, वो क्या कैफियत में था, क्या भाग रहा है, भाग रहा है, एसी छलांगे पंखे मार रहा है। छलांगे मार रहा है, बहुत बुरा हाल किया हुआ था उसने अपनी फैमिली का, जहाँ वो लोग आके रुके थे। तो बहरहाल सर ऐसे रशीद साहब, ये 32 जिन्नात आए कैसे उसके ऊपर? बेसमेंट में थे वहाँ उनके, पहले से पहले से थे बेसमेंट में। तो बच्चा खेल रहा था वहाँ, उसने पेशाब कर दिया, उसके बाद उस पर वो हावी हो गए सारे। ओ, इस तरह के मामला थे। ये बड़ा एक एक वही वाली बात है जब भी कहते हैं कि भाई पाकी ना पाकी का बड़ा जी, इसमें बहुत ख्याल ख्याल रखना। रखना चाहिए। कभी किसी दरख्त के नीचे या किसी सुनसान घर के पास पेशाब नहीं करना चाहिए। बड़ी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि नहीं पता होता नहीं कौन पता होता है कौन, कहाँ है, क्या बैठा क्या हुआ है। मामलात हैं यहाँ के, ये है मसला। अच्छा, एक और बताइए, ऐसा ही एक मरीज का इलाज किया था, सदका नहीं दिया, ये मेरे ख्याल वही वाली बात है जबकि जी जी वाइफ, जी जी। आपने कहा 2 जाने गई थी, एक। एक आज से 4 साल पहले हाँ, एक बच्चे के ऊपर जो है ना स्कूल से जिन्नात चढ़ गए थे। स्कूल से जिन्नात चढ़ गए थे। हाँ, वो दरख्तों पे खेल रहा था, बेरी हाँ। के दरख्त पे। वो जब घर आया तकरीबन 8-8 फीट ऊपर छलांगे मारने लगा था वो लड़का। तो उसको मैं उस पर पढ़ाई की, उसको सही किया और नॉर्मल कंडीशन में आ गया। मैंने कहा कि आप 3.25 किलो गोश्त जो है ना फ़ौरन जो है कब्रिस्तान में रख के आ जाइएगा ऐसी ऐसी जगह पे। लेकिन जब मरीज़ सही हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं अब तो हमारा काम सीधा हो गया, हमें क्या। तो मेरा 4 माह का बेटा था, हम्म। उस चीज़ ने आके उसको पकड़ लिया। उन लोगों ने गोश्त नहीं दिया, ना रख के आए वहाँ पर, और वो मेरे लिए बेहद तकलीफ़ का बायस बना। मेरा छोटा मासूम बच्चा हलाक हो गया। तो लोगों कोई को बीमारी नहीं चाहिए, थी कोई बच्चे को, बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। था। तो 2 जाने मैंने मेरे घर से गई हैं, और मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाता हूँ याद करके। नहीं नहीं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैंने ये आपसे बात भी की, लेकिन कब्रिस्तान में गोश्त रख कर आना, ये ऐसा क्यों किया करवाया, एक्सरसाइज क्यों थी ये जी, वाली? इसलिए रखा जाता है कि वो चीज़ें एक आम मुकाम पे नहीं आती। जिन चीज़ों को हटाया जाता है उनको, उनसे तय किया जाता है आप ये ले लें, ठीक है, आप सही इस है। बच्चे को छोड़ते हैं, हम आपकी जो खुराक है रखवा देते हैं, ठीक है। वो राज़ी होते हैं और हम कब्रिस्तान भेज देते हैं। कब्रिस्तान में रख के और आके बस नमक से हाथ धोने थे। इतना सा काम था जो वो नहीं कर सके और हमें तकलीफ़ में डाल दिया था उन्होंने। तो ऐसे मामला। आपने कभी सोचा नहीं क्या ये काम नहीं करना मुझे, मैं छोड़ देता हूँ ये काम? देखें, असल में मसला ये है कि एहसास, तकलीफ़ें लोगों की देखता था,
मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई और मैंने कभी क्रिकेट भी नहीं खेला। 21 साल की उम्र में मैं मैट्रिक में था, तो औलिया अल्लाह की खिदमत में रहता था मैं। हम्म। तो उसके बाद चलते चलते मेरे पीरो मुर्शद बाबा अब्दुल शकूर मलंग, उनकी तालीमात मैंने पढ़ी और उनसे जुड़े हुए मुरीदैन को देखा तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैंने ऐसे ही एक दुआ मांग ली थी हम्म। कि अगर ये मेरा मसला सॉल्व हो गया तो मैं मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन बाबा अब्दुल शकूर मलंग तो पर्दा फरमा गए, पेशावर में मज़ार है उनका। हम्म। फिर वो उनके साहबजादे हैं सानी बाबा हुजूर। मैं उनके दरबार में गया और मैंने हाज़िरी दी, मैं वहाँ मुरीद होके आ गया। मैंने बहुत फैज़ पाया उस दरबार से भी। तो मुझे हुक्म हुआ कि जाएँ, ये हाजी असलम ख़ान चिश्ती साहब हैं, इनसे जाके जुड़ जाइए। जब मैं जुड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फैज़ पाया, जितने भी आस्थाने में आते थे बोलते थे कि सबसे ज़्यादा इन्हें फैज़ मिला इस दरबार से। अच्छा अच्छा। और हाजी साहब, हाजी असलम ख़ान चिश्ती साहब की ख़ास नज़र इनायत रही। मैं बड़े बड़े काम करके आ जाता हूँ और मामलात मेरे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। बैक मेरी बड़ी मजबूत है, ये बात है। अब अक्सर ये होता है कि कुछ घरों में जन्नात होते हैं, लोग समझते हैं कि ऐसे पढ़ाई के ज़रिए फ्री में हो जाए। देखिए, इनको जो है हाजिर करना पड़ता है, इनसे पूछना पड़ता है कि आप चाहते क्या हैं, जगह छोड़ने का क्या मुआहदा है आपका। तो उस सूरत में वो मांगते तो बोलते हैं कि जी 10 बैल चाहिए हमें, 10 गाय, 10 भैंसें, लेकिन हम उनको लाते लाते एक आध बकरे के ऊपर उनको बोल देते हैं सामने वाले को, जी बकरा ज़िबा कर दीजिएगा। ये तो हम नहीं ले रहे ना कोई पैसे। हाँ, एक वो दीगर बात है, काम कर दिया किसी का और वो खुशी से हदिया दे रहा है तो वो उसमें भी मना नहीं है। वो उठा के हम लंगर में डाल देते हैं, जो 800 अफराद खा रहे हैं लंगर। अच्छा ऋषि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मुझे एक बंदा मिला, वो बड़ा पैशनेट था और उसको उसको एक अलग जोश, किस्म का जोश चढ़ा हुआ। भाई क्या, मुझे जिन ताबे करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हाथ में जो हो वो मैं जिन पकड़ूं और मैं उससे काम लूं। देखें, मामलात ऐसे हैं, काबू तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको लेके चलना बड़ा दुश्वार है। कहीं ना अच्छा। कहीं मुज़र असरात होते हैं इन चीज़ों को काबू करने के बाद। लोग बहुत आसान समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पता चलता है कि जो वो इस तरह का आमिल है और वो हलाकत में आ गया, किसी ने दिल पकड़ लिया उसका। तो ये वही चीज़ें हैं, ये गैर मरई क़ुव्वतें हैं, इनसे बहुत मोहब्बत प्यार से काम लिया जाता है। एक ऐसे ही किस्सा था, एक शोबदेबाज था, न्यू कराची की तरफ या कोरंगी की तरफ, मैं छोटा था उस टाइम पे। तो उनका था, वो मलंग थे और बड़े बाल उनके बड़े हुए, बड़ी दाढ़ी बड़ी। वो ऑपरेशन करते थे। अच्छा जी, क्या ऑपरेशन करते थे कि किसी का कोई भी मसला हो तो वो एक छुरा निकालते थे, उसकी जो नोक थी वो थोड़ी सी घिसी हुई होती थी। अब वो छुरा यूँ चुबाते थे और कुछ करते थे और अचानक से ना गुड़ियाँ निकलती थी यहाँ से, कीलें निकलती थी। और वो दूसरा जो भी मरीज़ को लेकर आया हुआ होता था, उसका रिश्तेदार, उसका भाई, जो भी उसकी माँ, तो वो प्लास से पकड़ के खींच रही होती थी। और बाबा जी, बाबा बाबा ने क्या ज़बरदस्त कर दिया है। उनका बेटा भी था, उनके हत्थे हम चढ़ गए थे। फिर उन्होंने बताया कि जी हमें बंदर चाहिए, हमें तोता चाहिए, हमें जो है डिजिटल कैमरा चाहिए। उनकी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हुई। तो हमारे रडार में आ गया कि यार ये जो है ना, ये चीटर आदमी है। अब उसने कुछ की होगी कोशिश, कोई या तो कोई इलाज कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा, उसका दिमाग पलट गया। नाउजुबिल्ला सर, मोहल्ले वाले उसको बहुत मानते थे कि भाई बाबा जो है बहुत काम करते हैं। बाबा बीच चौराहे में आके नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की, उन्होंने जला दिया। वो शैतान आ गया उसके साथ। वो आज भी बंदा जिंदा है, जेल में है वो, क्योंकि जो उसने हरकत की थी। और जो उसका बेटा था, अब जब उसको जो पकड़ा तो उसने बोला ये तो मेरा बाप ही नहीं था भाई, मैं तो उसके पास काम करता था, हम शोबदेबाज थे। इसने ये जन्नात पकड़ने की कोशिश की थी कि ये कुछ करे ये, और उसका दिमाग ऐसे पलटा था। लेकिन जिन्नात को काबू करना इतना आसान नहीं है, लोगों ने समझ लिया है। जो लोग इस तरह की कोशिश करते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं जी। या अपनी जान से चले जाते हैं।
ये गैर मरई कुव्वतें बेहद ताकतवर होती हैं, हमारी आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो क्यों किया जाए ऐसा गलत काम जिससे खराबियां पैदा हो। अच्छा, अब जैसे माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे आपने बोला ये जो जो कुव्वत है ये बड़ी ताकतवर होती है। तो एक देव का किस्सा था, एक शख्स जी पे जी, देव आ गए, तो वो क्या कहानी थी? देखें वो हुआ ये था, आज से तकरीबन 3 साल पहले हम्म। मैं गया था यहाँ पर औरंगी टाउन में। ठीक है। मैं दम बम करके घर को हिसार बांध के मैं आ गया, हम्म। और मैंने ये उनको कहा कि भाई देखिए, इस मरीज़ को जाने नहीं दीजिएगा, 12-14 घंटे घर में रखिएगा, ठीक है ना, और इसका सदका देना है आपने, ठीक है। 3 दिन सदका देना है, 3.25 किलो गोश्त का। आप किसी जाली आमिल के पास जाएंगे 50,000 देंगे, यहाँ तो आप 5-6 हज़ार रुपये में आज़ाद हो रहे थे। उन्होंने नहीं किया, सदका वदका कुछ भी नहीं किया, और मरीज़ सही हो गया जी, हमारा घर सेट हो गया। उनके घर के अंदर मामलात ऐसे थे कि बर्तन उठा उठा के फेंकते थे जब वो रात को सोते थे, अलमारियाँ खुल रही हैं, दरवाजे पटक रहे हैं, अच्छा। इस तरह के मामलात थे। तो बहरहाल वो कहने लगे जी हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी और हम इसलिए कुछ नहीं कर सके। लेकिन मैंने बोला देखिए ये गलत है ना। अब वो उस देव ने मुझे आके पकड़ लिया, यकीन करें मैं घर में आया हूँ, आधा घंटा आराम किया, उसके बाद जो मेरी हालत बुरी हुई है, बस वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। अल्लाह सलामत रखे, मेरे पीरो मुर्शद का ज़िक्र बुलंद करे, आमीन। हाजी असलम चिश्ती खान साहब के जब इल्म में आई ये बात, उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी भेजी मेरे लिए और मेरे ऊपर दम किया, और जो चीज़ें थी वो हटाई, उस देव का हटाया, और फिर मैं नॉर्मल 3 दिन के अंदर मैं हॉस्पिटल रह के फिर आया हूँ वापस ज़िंदा, वरना एक्सपायर हो जाना था मैंने भी। तो लोग गफलत ना करें, जब कोई बताए रूहानी डॉक्टर कि आप इस चीज़ को कर लें तो वो कर लें। आपका कौन सा सबसे मुश्किल एक पार्ट था? देखो जिन्नात की भी किस्में होती है ना, एक बहुत किस्म। एक कोई लंबा होता है, एक कोई छोटे कद का जी हाँ, जी होता हाँ, जी हाँ। है, एक वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आप मुझे बताइए, कभी आपका ऐसे जिन से पाला पड़ा जो कि बहुत ज़िद्दी हो? देखें अभी परसों की बात है, हम्म। ये मेमन फाउंडेशन के पीछे एक रोड जा रहा है, सही है, हाँ। वहाँ एक कुत्ता ब्लैक कलर का आके और बिल्कुल मेरे सामने आ गया और भौंकने लगा। मैंने उसको देखा, मैंने बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फ़ौरन चले जाओ, क्या बदतमीज़ी है। असल में मेरे साथ जो साहब थे ना, तो उनको मैंने बताया था कि ये एक ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पर। हम्म। रात के 3:30 बजे मैं एक काम करके आ रहा था, तो वहाँ छोटे छोटे जिन्नात के बच्चे खेल रहे थे रात के 3 बजे। अच्छा। तो उन साहब को मैं यही बता रहा था कि यार यहाँ पर जो है ना जिन्नात हैं, आप दुआ पढ़ लें, मेरे साथ जा रहे हैं। भाई इतना बताया, वो कुत्ता जो ना थोड़ा सा आगे गया हूँ, सामने फ्रंट पे आ गया मेरे, ब्लैक कलर का। मैं समझ गया कि ये मामला क्या है, कि क्यों बता रहे हैं आप। बहरहाल उसको मैंने डांटा, मैंने बोला चले जाओ यहाँ से फ़ौरन। वो फ़ौरन अंदर की तरफ ग्राउंड में चला गया। तो ये इन लोगों को भी बुरा लगता है कि इनके राज अफशा हो रहे होते हैं, तो ये फिर सामना करते हैं लाजमी। हम्म। तो हर एक के बस की बात नहीं है जिन्नात का सामना करना। जिन्नात बहुत अच्छे भी होते हैं, हम्म। और गुस्सा बहुत गुस्सा आता है इनको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। ज़रा सा आपकी बात लग गई या उनको ज़रा सी ज़रूरत पहुंची, वो बदला लिए बगैर नहीं छोड़ते, इस तरह। अच्छा, बहुत सारे अब आजकल के दिनों में ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, मतलब जिस वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर जो लोग बनाते हैं लड़के वगैरह, उन्होंने अच्छा इस हरकत में मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी ये चीज़ की थी। मैंने तो सोचा था कि मैं इसको बहुत झूठ बनाऊंगा, फेक करूंगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, लेकिन जब असल में होने लगा तो मुझे फिर मज़ा आ गया। छेड़ना नहीं चाहिए इन चीज़ों को। तो मैं कब्रिस्तानों में जाता था रात के 2:30-3 बजे, वीडियोस वगैरह बनाता था, चीज़ें होती थी, आंखें नज़र आती थी, चीज़ें नज़र आती थी।
अब जब मामला जब हद से ज़्यादा आगे निकलने लगे तो मैंने वहीं स्टॉप लगा दिया कि भाई ये मेरे लिए एक फाइनल वार्निंग आ गई है। वार्निंग पहले कर देते हैं, वार्न करते हैं। हाँ, मुझे 2-3 बार मुझे जब वार्निंग मिल गई तो मैं रुक गया। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो पैसे बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी जगहों पे रातों में जाते हैं। कुछ तो कब्रों के अंदर भी बैठ रहे हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें करने से नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, नुकसानात बहुत तरह तरह के हो सकते हैं। इंसान को कोई बीमारी भी नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा है। वजह क्या है कि आप छेड़छाड़ करके आ रहे हैं, किसी आराम से बैठे हुए को आप जब छेड़ेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलना ही जलना है। तो लिहाजा एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग जो कर रहे हैं लड़के, ये गलत कर रहे हैं, ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा उनको, बिल्कुल बदला लेंगे। छोड़ते नहीं हैं ये लोग, माफ़ नहीं करते, माफ़ नहीं करते। माफ़ नहीं करते, बदला लिए बगैर नहीं रहते ये लोग। तो हम भी काम करते हैं तो हमारा अंदाज ही और है, अपनी बात मनवाते हैं हम इनसे, प्यार मोहब्बत या प्यार डांट मोहब्बत। के। जी जी, कहीं डांट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहना मैं जला दूंगा, मैं आप मार दूंगा और लोगों से पैसे लेना, शोबदेबाजी दिखाना, ये सब अच्छा नहीं। जलाने वाला जो भी बोलता है ना, मैं इसको जला दूंगा, मैं इसको जो ऐसा है, नहीं है, वो झूठ होता है वो। फ्रॉड है ये, ऐसे नहीं है। वो तो ओ, कोई ऐसी शैतानी कुव्वत है जो बाज ना आ रही हो, नहीं मान रही हो, हदों को पार करने लगे, तो वो आखिरी हरबा यही होता है, उनको जला दिया जाए या उनको बंद कर दिया जाए। तो ऐसा होता है। लोगों ने तो तमाशा समझ लिया इन सब बातों को। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर जादू हो या जिन्नात हो, मेरे ख्याल है जादू वाली बात क्या, तो उसको समंदर के पानी से नहला दो। ये नहीं मैंने देखिए, सुना है नहीं कि भाई नहीं, समंदर जादू हो देखिए या जिन्नात, उसको समंदर के पानी से नहला दो, सही हो जाएगा। देखें, ये कहा जाता है कि घर में अगर असरात हैं, आसेब है, हम्म। फर्ज धोया जाता है और ज़िक्र इलाही पढ़ा जाए, ठीक है, और किसी रूहानी आलिम से, रूहानी जो डॉक्टर, डॉक्टर रूहानी से आलिम। रब्ता किया जाए ताकि आपकी तकलीफ़ को दूर किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, बावजू नहीं रहते, नापाकी के हालत में रहते हैं, तो उसके तो मुज़िर असरात हैं। शयातीन हावी रहते हैं। आप किसी जगह से ऐसे गुज़र रहे हैं जहाँ नापाक चीज़ें हैं, वो आपको मुतासिर कर सकती हैं। तो लिहाजा नमाज की पाबंदी की जाए और किसी रूहानी डॉक्टर से रब्ता किया जाए ताकि आपके मसलों को हल कर सकें। अच्छा, रशीद साहब, एक और बात मुझे पूछनी है। ये तो चले हमारी जेनेरिक बातें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस पंजाब साइड के बहुत निकले हैं कि लड़की के ऊपर कुछ मामलात थे, और जो भी किसी जाली बाबा के पास हो जाते तो गलत तरीके से उनको हाथ लगाना, जी हाँ, इस जी किस्म की चीज़ें बहुत जो है ना, कुछ पकड़े भी गए हैं, पुलिस ने पकड़ा कि भाई किस किस्म की तुम ये हरकतें कर रहे हो। तो जो औरतें होती हैं, जाहिर सी बात है, लेडीज़ लोग को आप नहीं देख सकते, नहीं टच करते, तो नहीं उनका कर इलाज कैसे किया जाता है? देखें, आप ये समझ लें कि यहाँ बैठ के, पावर किसे कहते हैं, रूहानी कुव्वत, ताकत क्या चीज़ है जो हमें हमारे बड़ों से ट्रांसफ़र हुई है हमें। जी जी। तो लेडीज़ का सामना नहीं, हाँ अक्सर कोई ऐसा संगीन मरीज़ है तो धागा होता है हमारे पास, ठीक है। पर्दे के पीछे धागा दे दिया, पकड़ा, उसको दम किया, ठीक है, और उस धागे को जला दिया ताकि तबीयत संभल जाए मरीज़ की। बाकी ये शोबदेबाजी के जी वो आप बकरा ले आएँ, उसको हम ज़िबा करेंगे। हम टोटल अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे औलिया अल्लाह का सिलसिला है। हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है पैसे वरना का। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे चीटर आते हैं कि भी वो एक तो थे शलवार वाले बाबा, अस्तगफिरुल्लाह। वो उनके आस्थाने के बाद दरख्त के पास जो है ना, सारी शलवारें लटक रही सलवार। हैं कि भाई वो शलवार वाले बाबा हैं। बहुत सारे, बहुत अल्लाह सारे। माफ़ करे, वो नाड़े वाले बाबा, अजीब अजीब सी बहुत। चीज़ें आती हैं। कोई रेलवे ट्रैक के पास भी बहुत सारे जी, कुछ बैठे हुए हैं। ये सब फेक है। सब फेक है ना। ये पागल बना रहे हैं लोगों से, खूब नजराने ले रहे हैं और ये भेड़िए बने हुए हैं।
दूसरे की माँ बहन बेटी हमारी बहन बेटी होती है हमारे यहाँ। हमारे आस्थाने में महफिल होती है, यकीन कीजिएगा इस तरह के पर्दे लगे हुए हैं कि मजाल नहीं है कि कोई मर्द उस तरफ देख ले या लेडीज इस तरफ। बहुत शरई निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ है हमारे आस्थानों में। तो हम तो इन सब बातों से बहुत दूर हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आपका कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आपको लगे कि बॉस ये ज़रा इसने हाँ, तंग किया है? देखें मैं एक वजीफ़ा पढ़ रहा था, कब्रिस्तान में बैठा हुआ। अच्छा। तो आखिर के 2 दिन बाकी थे। मैं थोड़ा सहम गया और मेरा तलफ़ुज़, पढ़ाई के अंदर तलफ़ुज़ बदला, ज़बान लड़खड़ा गई मेरी। आप यकीन करें उसी लम्हे इतनी ज़ोर का जैसे एक बम मार दिया हो मेरे आसपास। मैं चौंक गया। मैंने बोला गया आज मैं। लेकिन पीरो मुर्शद का तसव्वुर मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ रहा। वो नाकाम हो गया मेरा चिल्ला जो था, अच्छा। लेकिन मैं सेफ रहा। ये बड़ी खुशनसीबी थी मेरी। लेकिन वो दिन मेरा बड़ा भयानक था। तो बस धमाका हुआ था? धमाका हुआ था जैसे किसी ने ज़ोर से धमाका किया। वो गैर मरई कुव्वतें थीं जो मुझे डरा रही थी कि उठ जाएं और पागल कर दें या मार दें। ये आखिर के दिनों में जो है ना ऐसे मामलात होते हैं, डरावनी चेहरे, डरावनी शक्लें नज़र आएंगी, धमाके की आवाज़ आएगी, कोई किसी रूप में दोस्त के रूप में आ जाएगा, इधर आएँ बात सुन। तो अगर आप इन मामलात में आ गए उनके बहकावे में तो आप गए। वो मैंने सुना था कि कोई जो है वो चिल्ला काट रहा था और उसके शुरू के दिन बिल्कुल सही गया, बट लेकिन आखिरी के दिनों में क्या हुआ कि उसकी बीवी आई और उसका बच्चा आया और उसकी बीवी जो है बच्चे का गला काटना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही ये गैर मरई को होते हैं। और वो बंदा देख रहा था कि ये मेरे बच्चे का गला काट रही है, लेकिन कहा ये जाता है कि वो सब आंखों का धोखा होता है। धोखा होता है, ये सब धोखा ये होता है। सच बात है। ये सच बात है। ओए होए 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 होए। और चिल्ला काटना इतना आसान नहीं है लोग। आसान नहीं, असल में इजाज़त ली जाती है अपने बड़ों से, फिर उसके बाद ये होता है। और गफलत ये हो गई कि वो राब्ता मैंने किया नहीं अपने हाँ। पीरो मुर्शद से, और वो नाकामी का मुंह इसलिए मैंने देखा वो। लेकिन उसके बाद जो है बहुत नसीहत हुई कि आइंदा मैंने कभी बग़ैर इजाज़त कोई काम नहीं करना। मैं बहुत बड़े बड़े काम करके आ जाता हूँ तो हाजी साहब मुस्कुराते हैं और दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें और इज़्ज़त दे। आमीन। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और हम तो एक कोशिश करने वाले लोग हैं। हमारे पीरो मुर्शद की तालीमात में से है कि लोगों से पैसे नहीं लेने हैं आपने, और किसी को डराना धमकाना नहीं है। अक्सर चोरी के केसेस होते हैं, हमें पता है कि ये चोर है, लेकिन क्या उसमें जाने चली जाती हैं तो हम मना कर देते हैं कि जी ये चोरी का कोई काम नहीं लेते। अच्छा, अक्सर बेशतर ऐसा होता है किसी के ऊपर जादू हो तो वो आपके पास आए कि भाई इनके ऊपर जादू है, लेकिन लोगों को ये बड़ा एक हुड़क होती है कि किसने किया जादू। हाँ, हमें इजाज़त नहीं है, नहीं बताते, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, मरीज़ को सही करना हमारा काम है, वो हम कर देते हैं। लेकिन होता नहीं है, ज़रा हिंट तो दें। लेकिन उसमें हम करते हैं कि देखें वो बीमार हो जाएगा जो भी होगा, और अच्छा। होता है वो बीमार बाद में, क्योंकि जब हम काट करते हैं और वो मामलात ख़त्म करते हैं उसके, तो ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है। वो बीमार हो जाते हैं और वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन हम उनसे ये वादा लेते हैं कि आप उनको एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे, ना लड़ेंगे, बाउंड करके, और फिर बता दिया जाता है कि देख लें जी बीमार हो जाएंगे, वो नज़र आ जाता है। अभी ऐसे मामलात हैं कि जाली आमिल हैं, खूब तस्बीहात पहनी हुई हैं, कड़े पहने हुए हैं, लेकिन हमारे पीरो मुर्शद को आप देखें बिल्कुल सादा रहते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़ा फैज़ मिला, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई शाह साहब आप ले गए बाजी यहाँ से आस्ताने से। क्या तो बात है, क्या बात है। मोहब्बत लगाना और अदब, बाअदब बानसीब और बेअदब बेअदब बदनसीब। बदनसीब। अगर ऐसे ही एक किस्सा हुआ था। एक साहब थे, वो है ना फ़ोन पे दम करते थे, तो उनसे उनका ये किस्सा था कि भाई आप हमारे इजी पैसा में या जो भी जायज़ कैश में जो इतने पैसे डाल दें, आपका जो भी मसला था वो हल हो जाएगा। अच्छा, हम तफरी के मूड में, तो हमने कहा चलो देखते हैं बाबा कितने पानी में, तो हमने कहानी बनाई
अब कहानी ये बनाई कि भाई हमें एक लड़की से मोहब्बत है और हमारी फुप्पो चाहती हैं कि हमारी शादी उनसे हो जाए और मैं फुप्पो की बेटी से शादी करना नहीं चाहता और उस लड़की के जो वालिद साहब हैं वो चाहते हैं कि ये मामलात ख़त्म हो जाए सारे। अब बड़ी बंदिशें आ रही हैं, बड़ा मसला हो रहा है क्या। तो उस बाबा ने बोला अच्छा अच्छा आप ज़रा ये पैसे भेजें, मैं आपको बताता हूँ। मज़े की बात ये, ना मेरी कोई फुप्पो जी जी। ना मेरा ऐसा कोई सीन। मैंने ऐसी कोई फेक कहानी बना के उनसे पूछा। उसने बोला देखें आप पर हुआ हुआ है जादू, बंदिश हुई है, सिफली है और ये बड़ा सख्त हुआ हुआ है और आपके पर हांडी वाला जादू भी करवाया जा रहा है। और अच्छा कौन करवा रही है, उसके लिए आपको थोड़े 15,000 रुपये भेजने पड़ेंगे। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। सर ले ले 15,000 रुपये। कौन? आपकी फुप्पो। आपकी फुप्पो ने आपके ऊपर जो है काला इल्म किया है। लड़ाई करवाती है, बहुत दुख की बात। अब दिल तो मेरा चाह रहा था कि नई नई गालियाँ दूँ उसको लेकिन अब मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, सुन रहा था। फिर मैंने बोला सर एक बात बोलूँ, माजरत था मेरी पप्पा कोई है नहीं बस तो आप है चीटर। तो ऐसे अब इनका ना माइंड गेम बड़ा होता है सर। अब जैसे वो आपसे बैठेंगे, अच्छा क्या नाम है आपका, अच्छा वालिद साहब का क्या नाम है, घर में कितने अफराद हैं। अब वो ना अगर नेचुरली कोई किसी से कोई प्रॉब्लम होगा ना यार, मेरी ना शादी का बड़ा मसला है, आपके आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे किस्से आते होंगे कि मैं चाहता हूँ मेरी महबूब जो है मेरे कदमों में आ जाए, तो ये मैटर है, फलाना मैटर है। अब आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब जो शोबदेबाज होगा जो वो होगा ना, उसी में से कैलकुलेट करके निकालेगा अच्छा इसका ये आशिकाना मसला है, उसका लड़की का बाप भी माँ भी है, ये बहन भाई है। वो कहानी ऐसे घुमा के बताएगा मैं सोल्ड हो जाऊंगा। और अगर मैं वही वाली बात है, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, जी हाँ, जी हाँ, वो पैसे देना शुरू हो जाएगा, हाँ, ये कर दो वो कर दो कुछ कर दो। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हम तो सीधी एक राह दिखाते हैं कि आपको अगर मोहब्बत है ना, आप सबसे पहले 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू करें। हाँ। और जो हम आपको वजीफ़ा दे रहे हैं हाँ। आप वो पढ़ें, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी है तो आस्थाने पे आइएगा, हाँ। है ना, हमारे बड़ों से अच्छा दम तो कर ये वाला ऑप्शन है महबूब आपके कदमों में। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। अक्सर मीडिया वालों ने मुझे चेक किया। हाँ। मैंने बोला बेटा देखो बात ये है, मजाक नहीं करते बुजुर्गों से, हाँ। है ना, आप नमाज पढ़ा करो, आपका जो भी मसला आप बोल रहे हो हाँ। ना, पहले इधर इस हाँ, तरफ तो आओ, इस तरफ आओ। देखें अल्लाह ताला के यहाँ ख़जानों में कोई कमी नहीं है। बेशक। बिलीव मी, आप जो मांगेंगे अल्लाह देगा। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह को तो राज़ी करना है हमें। अल्लाह को राज़ी करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, सबसे पहले माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की दुआएं लेनी है ना। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपने वालिदैन का खिदमत में नहीं आएंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे। कामयाबी चाहिए वालिदैन की खिदमत और जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका अदब एहतराम, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी महज धोखा है। हम सब मुसाफिर हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। इस 2 रोटी के लिए इंसान इतना अपने आप अपने ज़मीर को बेच देता है, ये तो गलत है। अच्छा मेरी पॉडकास्ट के नीचे ना बहुत सारे लोग जो भी सुनते हैं, किसी ना किसी हर किसी का कोई ना कोई मसला ज़रूर रहा है। अब आप रूहानी डॉक्टर हैं, 10 किस्म के मसले आपकी नज़रों के सामने गुजरे होंगे, आप हर वक्त ज़िक्र में भी रहते हैं अल्लाह ताला के। मेरी पॉडकास्ट जो इस वक्त सुन रहा है उसका कोई ना कोई मसला ज़रूर रहा होगा। तो रिस्क में बरकत के लिए और सेहत याबी के लिए अगर कोई वजीफ़ा आप बता सकें, अल्लाह का कलाम ही ज़ाहिर सी बात, आप क्या बताएंगे जो आप इजाज़त दे सके कि आप ये पढ़ें। जी देखें, सबसे पहली चीज़ है फजर की नमाज आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और दुरूद इब्राहिम की कसरत करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी करेंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े, रोज़ी के दरवाज़े, तमाम चीज़ें खुलने लगेंगी। और एक वजीफ़ा है चलते फिरते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। जो बेहद कर्ज़े में आ गया हो और जो बेहद परेशानियों में हो तो वो इस वजीफ़े को जारी रखे और जब एंड करे तो दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ के उसको स्टॉप कर दे। तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर जादू के असरात हैं, जादू है, तो उसके लिए जो है हम दरबार में बुलाते हैं, वहाँ आए, ठीक है ना। और
नमाज ज़रूर पढ़नी है। हमारी नमाज सब की पहली, पाबंदी बहुत अगर ज़रूरी। हमसे किसी को फैज़ लेना है, पहले नमाज की पाबंदी है हाँ। और फिर उसके बाद जो हम हो सकेगा उसके लिए फलाह और का काम करेंगे। आपका आस्थाना कहाँ है? आपका हॉस्पिटल कहाँ है? मैं तो नहीं, हॉस्पिटल देखिए बात ये, हम तो अपने बड़ों के है। अभी तालिब इल्मी के दौर में, लेकिन काम तो करते हैं। हम्म, लेकिन जिसको बुलाते हैं हम यहाँ अल आज़म स्क्वायर लालू खेत 10 नंबर पे रुकनुद्दीन फ्लैट हैं, हम्म, तो वहाँ पर है सैयद मुख्तारुल हसन चिश्ती सरकार का दरबार है, मज़ार, उसी में मस्जिद है। अभी हमारे हाजी साहब ने, हाजी असलम ख़ान चिश्ती साहब ने अपने पैसों से किसी से कोई 1 रुपया पैसे नहीं नहीं लिए लिए। और अपने पैसों से उन्होंने मस्जिद तामीर की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और वहाँ बड़े लोग फैज़ पाने आते हैं और नमाज के पाबंद हो गए, दीन से जुड़ गए, है ना। जो शरई अहकामात हैं वो हमारे यहाँ बताए जाते हैं। अब वो लोग ये सोचें कि एक एक घंटा बैठ के हाजी साहब सुनेंगे। हमारे पीरो मुर्शिद ऐसे साहिब नज़र हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पीरो मुर्शिद को मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो साहिब नज़र हैं, बस वो एक निगाह डालते हैं और मामलात जांच लेते हैं और दम करते हैं। फरमाते हैं कि भाई ये आप अल्लाह का इसमें मुबारक है, ये आप पढ़ें और जाएं, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। ना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जी बकरा लेते आना या डब्बे में टोकन डालना। देखें, जब आप सेहतियाब हो जाएं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 500, 700, 800 ऐसे गरीब गुरबा आते हैं उम्मीद करके कि यहाँ लंगर मिलता है। हर हफ्ते वहाँ लंगर खाते हैं। अब एक मरीज़ सही हो गया, जो डॉक्टरों को आप पैसे दे रहे हैं, अगर अल्लाह के बंदों में आप खाना खिला दें तो वो आप ही को फ़ायदा देगा ना। तो हमारे सिलसिले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि टोकन सिस्टम हो या कोई बकरे ज़िबा करवा। अगर हाँ कोई सदक़े की ज़रूरत होती है, बकरे की ज़रूरत है, वो हम आपको बता देंगे, जाएँ ऐसा ऐसा कर लीजिएगा। हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा के काम करते हैं साथ। बिल्कुल, और वही वाली बात है। देखें, इनका काम है तो पढ़ाई देना। ये डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर है। करने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है, जो के ऊपर बैठा है। उसी वो अल्लाह जो चाहेगा वही सारी चीज़ें होंगी। जी हाँ। अब अक्सर ऐसा होता है, घर में है मरीज़ और वो आ नहीं सकता, तो फिर कभी हम चले जाते हैं, सही। दम कर दिया, उनको पानी दे दिया, ठीक है। ये नहीं है कि हमने वजीफ़ा दे दिया तो हाथ हमने हटा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका नाम वगैरह लेके उसके लिए हम रात में बैठ के मेहनत करते हैं, अल्लाह सिफारिश करते हैं, अल्लाह इस मरीज़ को सेहतियाबी अता फरमा। जो हमसे हो सकता है बिल्कुल करके बंदे को क्लियर कर देते हैं। सर पता है क्या रशीद साहब, मैं जो पॉडकास्ट करता हूँ ना, माशाल्लाह से करम है अल्लाह पाक का, मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। और मेरी ज़िम्मेदारी जो है ना बहुत बड़ी है। तो अगर मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे कंधों पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि कभी कभार तक इंसान से गलती हो जाती है। अब जैसे मैं कुछ माजी में कुछ ऐसी पॉडकास्ट कुछ ऐसे लोगों के साथ की थी जो बज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल सही थे, लेकिन पॉडकास्ट रिलीज़ होने के बाद जब उनके पास बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रोच किया तो फिर उनके असल रंग निकलना शुरू हुए, पैसे मांगना शुरू हुए। बहुत ही मुझे फिर बुरा लगने लगा कि जब बच्चियों के मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आपने फ़लाने का पॉडकास्ट किया था, वो हमसे इतने लाखों रुपए मांग रहा है, आपने फ़लाने का पॉडकास्ट किया था, वो तो इस किस्म की बातें कर रहा है। तो मुझे बहुत डर है, मुझे बहुत डर रहता है कि यार अल्लाह खैर करे, बस मुझसे कोई वो ना हो जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो भी मैं कर रहा हूँ। देखें, आज भी ऐसी हैं, 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा मामला, क्योंकि हम सिलसिले वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जो है ना पकड़ बहुत सख्त है, पकड़ बहुत सख्त है सर। और वैसे भी आज क्या कर रहे थे भाई रशीद भाई, बस सरकार का इतना कहना ही हमारे लिए जो है ना जान निकाल देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या कर रहे हैं रशीद भाई, ठीक है ना। एक ने मुझे ऐसे ही दे दिए पैसे कि लें जी आप इतनी दूर से आए हैं, बैठो। यार रशीद भाई अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं डर गया, मैंने सरकार गलती हो गई, मैंने मांगे तो नहीं थे। ज़रा ख्याल करें, अगर कोई खुशी से आपको कर रहा है सपोर्ट के, ठीक है, आप दूसरे वो आप मुंह से नहीं मांगना है आपने। मैंने बस गलती हो गई ना, मैंने ये कह दिया कि भाई देखिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं ये लफ्ज़ था, इशारा था
पेट्रोल जलता है, सही है, ये बात है। लेकिन फिर तब भी पकड़ हो गई। पकड़ हो गई। सरकार पर मारते हैं कि देखो भाई रशीद भाई, अगर आपने कोई ऐसी गलती की जो कुछ है आपके पास, आप खाली होके बैठ जाएंगे, हैं लोग चप्पल मारने लगेंगे आप, तो ये खौफ भी जिल्लत का बहुत बड़ा होता है। बहुत 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 बहुत। चले रशीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए। अब एक आखिरी ज़्यादा छोटी सी बात दूंगा, आपने आने से पहले आपको मेरे बारे में भाई ने बताया था जी, आपका नाम लिया था और मैंने इनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी से हम किनार रहेंगे। आप कोई आपको नुकसान पहुंचाने आएगा भी ना, वो अपना नुकसान कर ले। ओए होए। लिख लें ये मेरी बात, अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही होना, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म से। भाई जो उन्होंने बात बोली ना कि मेरे साथ मेरी वालिदैन की दुआएं, तो इस बात से ये बात आती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, हयात हैं, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू, जितना ख्याल रख सकते हो, बेशक वो तुम्हें डांटते हो, मारते हो, गालियाँ देते हो, वो जल्लाद हो, वो कुछ भी हो, तुम्हारा सर हमेशा झुका रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारे बाप की दुआ कितनी ज़रूरी है, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे साथ होगी, जंग भी हो रही होगी ना, गोलियां भी आगे पीछे चल रही होंगी, तो उसमें से सीधे सीधे निकल जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स की दुआ तुम्हारे साथ होगी। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो यार, उनकी सुनो, बिल्कुल भी गलत नहीं चाहेंगे वो तुम्हारा। हाँ आई नो थोड़ा ओल्ड स्कूल बिल्कुल हो गए होंगे, आई नो उनका थॉट प्रोसेस पुराना वाला होगा, तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम आगे की जनरेशन हो, लेकिन तुम उनको भी समझो, उनका दिमाग भी बच्चों की तरह है और वो तुमसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। ये थी आज की पॉडकास्ट ख़वातीन और हज़रात। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का टॉपिक, आज के गेस्ट और आज की पॉडकास्ट कैसी लगी। मेरा नाम है अजलान शाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।